नवादा जिले के कादिरगंज कस्बे में संसाधन के अभाव में कोकून उद्योग दम तोड़ता नजर आ रहा है, जहां कोकून के कीड़े से रेशम के धागे निकाले जाते हैं, जिसे बुनकर अपनी मेहनत और लगन से तसर के कपड़ों को बुनते हैं और अपनी कलाकारी से उस कपड़े से साड़ी, कुर्ता, शर्ट इत्यादि को बनाया जाता है। पर संसाधन के अभाव में यहाँ इन कामों में विकास नहीं हो पाया। इस व्यवसाय से 350 लोगों की जिंदगियां चलती हैं। नवादा जिले के पूर्व सांसद सह लघु उद्योग मंत्री बनने के बाद गिरिराज सिंह नवादा जिले से महज 5 किलोमीटर सटे शहर कादिरगंज आए थे और कादिरगंज वासियों से इस शहर को सिल्क सिटी बनाने का भी वादा किया, लेकिन वादा धरा का धरा रह गया। यहाँ के लोगों का यही रोजगार है। अजय भारत की टीम ने कादिरगंज जाकर बुनकरों से मुलाकात की और लोगों की बातों को आप तक दिखाने अपना कर्तव्य समझा। तो लोग काफ़ी मेहनत के बाद कपड़े को बना पाते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि सब सारे तस्सर के कपड़े यहाँ बनाए गए हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारे कपड़े इन लोगों को फंसे। इससे भी इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सभी घरों में बात करें तो सभी यहाँ अपने घरों में ही काम करते हैं और घरों में काम करने के बावजूद सारे जितने भी कपड़े बनाकर अपने घर में रखते हैं। किस तरह की परेशानी हुई जो लॉकडाउन लगा उससे, जो कपड़े आप लोगों को स्टॉक हो गया यहाँ? परेशानी सर, लॉकडाउन लगने से माल बाहर जा नहीं पा रहा है, कहीं से ऑर्डर नहीं है। कपड़ा जो हम लोग पास पूंजी था बना के रख दिए, अब कारीगर फिर से मटेरियल लाने में सक्षम है नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है कि दोबारा फिर माल बना सके। बहुत तरह का परेशानी हम लोग को सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन से क्या कहेंगे और वो राजनेता से क्या कहेंगे जिन्होंने आश्वासन दिया, वो भी आपकी आवाज़ को सुने? राजनेता जिला प्रशासन से क्या आए, आश्वासन बहुत तरह के दिए कि हम सरकार से आग्रह करके आप लोग का माल खरीदारी करवाएंगे, लेकिन आज तक वो आश्वासन ही बन के रह गया। आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। क्या कहेंगे उनको? क्या कहेंगे, वही कहेंगे कि कुछ हम लोग पर ध्यान दिया जाए। ये 20 लाख करोड़ पैकेज भी जो प्रधानमंत्री घोषणा किए हैं उसमें भी समझ में नहीं आ रहा, हम लोग को कहाँ कुछ मिल रहा है। बैंक का चक्कर काट रहे हैं लेकिन कुछ तो हुआ नहीं। जो लघु उद्योग के लिए भी लोन की बातें थी या फिर आप लोगों को लोन की बातें थी, वो भी धरातल पर नहीं, धरातल पर कोई काम नहीं। तो ये बड़ी बातें होंगी कि यहाँ पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे उद्योगों में सरकार अगर ध्यान नहीं देती है तो ज़रूर नवादा जिला पिछड़ा ही रहेगा। बार बार बात होती है, जब भी चुनाव आता है तो नवादा के विकास की बात होती है, लेकिन इतने बड़े उद्योग के छोटे से दायरे में सीमित रखा गया। ये एक कारण है कि लोग नवादा के इसी कारण से पिछड़े हैं। अगर लोगों को सारा सामान उपलब्ध कराया जाता या फिर कहें तो तकनीकी सहायता मिल पाती तो लोग, ये जो आप देख रहे हैं तस्सर का जो कार्य यहाँ पे हो रहा है, कपड़ा बनाने का कार्य हो रहा है, ये उद्योग नवादा ज़िले में नंबर 1 उद्योग रहता। एक और व्यक्ति मौजूद है, मैं इनसे भी बात करूँगा कि कैसे आप लोग काम करते हैं। जी, हम लोग कोकून बाहर से लाकर कारीगर रखे हुए हैं अपने अंडर में। और जो मशीनरी है आप लोगों का, जो सामान है काम करने का, जो यंत्र तंत्र है आप लोगों का, उसमें अगर क्या सुधार लाया जाए कि आप लोगों को काम जो है धड़ल्ले से होगा, रफ्तार पकड़ेगा काम में? हम लोग को सबसे सर्वप्रथम जो कारीगर है उसको ट्रेनिंग दिया जाए, रंगाई का, झराई का। कुछ बाहर माल बेचने जाते हैं तो वहाँ पे पार्टी लोग कहते हैं कुछ बहुत पुराने ढरे पे माल चला आ रहा है, इसमें कुछ डिजाइनिंग का कारीगर को अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो उस डिज़ाइन से कपड़ा तैयार करे तो बाहर में हम लोग का और प्रोग्रेस मिले। यहाँ से आप लोगों को कपड़े जो है खरीदने के लिए बाहर बेचने के लिए जाना पड़ता है? जी जी, बाहर बेचने के लिए जाना पड़ता है। उसके लिए अगर यहाँ सुविधा क्या, मतलब जो यहाँ के जिला पदाधिकारी आए, क्या आश्वासन उन्होंने? आश्वासन तो वो यही दिए कि हम सरकार से आग्रह करके माल यहाँ से खरीदवा। आश्वासन आप कितने दिनों से सुनते हैं? बहुत। जब क्या उम्मीद लगता है कि लोग अब इसमें सुधार आएगा यहाँ? देखिए कब सुधार आता है। हम आश्वासन तो ये मिलते आ रहा है बहुत दिनों से कि बाजार दिलाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कोई नहीं हुआ। तो ये बड़ी बातें हैं कि बार बार सरकार, अभी अगर कहा जाए तो पूरे बिहार में फिर से लॉकडाउन लगा है। ये लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है, प्रवासी मजदूर आ गए, घर वापस आ गए, लेकिन घर में जो काम, विकास के काम पड़े हैं, घर में जो उद्योग है वो बंद पड़ा है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नवादा ज़िले को नुकसान पहुंच रहा है। इससे में लोगों को काफ़ी काम मिलता, काफ़ी लोग इससे प्रभावित होते और नवादा ज़िला का विकास भी इससे प्रभावित।